स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का वीडियो नंबर 5 देखेंगे। मैं वीडियो चालू करने या इस पर कुछ बोलने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको यह चैनल अच्छी लग रही हो या आपके लाइफ के लिए कुछ मार्गदर्शन कर रहा हो यह चैनल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें और सबसे आग्रह करें कि इसको लाइक किया जाए। चलिए, चौथा वीडियो हम लोग देखे था ही ओल्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। कह रहा है कि वह अपनी माँ की सहायता तथा उत्साह के ऋणी थे और उनके स्वयं के कठिन परिश्रम की देन थी कि वो यहाँ तक पहुँचे थे या इतने फेमस हुए थे। उसके बाद हम लोग इस 5वां वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। कह रहा है इन मार्च 1878 1878 ईस्वी का वह मार्च का महीना है। मार्च में ही बिगेन वह प्रारंभ कर देते हैं टू वर्क काम करना ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युत बल्ब को बनाने के लिए। यानी मार्च 1878 में उसने बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। यह तब काम शुरू किए जब उस समय लोग यूज्ड प्रयोग किया करते थे कैंडल्स मोमबत्तियों का एंड और ऑयल लैम्प तेल के जो दीपक होते हैं उनका इन दो डेज मैंने उन दिनों लोग मोमबत्ती तथा तेल के दीपक का प्रयोग करते थे प्रकाश के लिए रात के समय। तो वह दौर बहुत ही अंधकारमय था और उस दौर में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप बनाने की खोज शुरू की थी। कह रहा है कि दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। दे डिड नॉट हैव, वे नहीं रखते थे या उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश, यानी उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था। उस समय उस दौर की बात कर रहा है। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने वादा किया या वचन दिया टू गिव, देने के लिए, देम उन्हें यानी लोगों को देने के लिए, क्या देने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश इन 2 years, 2 वर्षों में। यानी एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वचन दिया। When he said this, all the scientists laughed at him। जब उन्होंने ये वचन दिया कि मैं 2 साल के अंदर रात को दिन बना दूंगा, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। When जब he said this, जब उन्होंने यह कहा, all the scientists, सभी वैज्ञानिक laughed, हंसे, at him, उन पर, यानी उनकी हंसी उड़ाई। तो कह सकते हैं कि जब उसने ऐसा कहा था तो सब वैज्ञानिकों ने उनकी हंसी उड़ाई। They said that it was impossible, but Edison was not worried at all। They said,
वे लोग कहे, कौन? वैज्ञानिकों ने कहा, जो अन्य वैज्ञानिक थे, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। क्या उन्होंने कहा कि यह असंभव है? संभव हो ही नहीं सकता कि रात दिन बन जाए, यानी पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, यह असंभव है। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन चिंतित, वरीड माने चिंतित नहीं थे एट ऑल, यानी यह बिल्कुल सुन करके, वैज्ञानिकों के कथन को सुन करके उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी शिकन नहीं था, वे थोड़ा सा भी चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, किंतु उनके कथन से एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, कह रहा है कि वह या उसने वर्कड काम किया, हार्डर एंड हार्डर, अधिक कठिन परिश्रम, यानी कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। कह रहा ही परफॉर्म, उन्होंने प्रदर्शन किया, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? कितना? 1000 एक्सपेरिमेंट, यानी 1000 एक्सपेरिमेंट प्रयोगों को उन्होंने किया। बट लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, उनमें से सभी के सभी प्रयोग फेल हो गए। तो इसको कह सकते हैं उसने 1000 प्रयोग किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए, यानी बेकार हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप माने नहीं छोड़े, होप माने आशा, यानी लेकिन उसने सफलता की आशा नहीं त्यागी, नहीं छोड़ी, यानी उनके दिमाग में बात चल रही थी कि मैं एक न एक दिन सफल होऊंगा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। कह रहा है कि ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहे, क्या कहे? यानी वह स्वयं अपने मन में कहते हैं कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मैं अपने वादा को, मस्ट माने अवश्य ही क्या करूँगा? पूरा कर दूंगा। टू द पीपुल, जो लोगों को मैंने वादा किया था वह मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। और उसके लिए उन्होंने वर्कड हार्डर स्टिल, और अत्यधिक परिश्रम किया। यानी उसको कह सकते हैं उसने अपने मन में कहा मैं लोगों को दिए हुए वचन को अवश्य पूरा करूँगा, और उसने और अधिक परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, ही वॉज रेसिंग, अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, टाइम समय, वह जो दौर था, वह जो समय था, वह विपरीत समय था, यानी एडिसन के अनुकूल समय नहीं था और एडिसन के प्रतिकूल समय था। तो कहा जा सकता है कि वह समय के विपरीत कार्य कर रहा था, यानी उनके कार्य के लायक वो समय नहीं था, जो खोज कर रहे थे उसके लायक समय नहीं था, विपरीत समय था। तो उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया। एट लास्ट ही सक्सेडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। करा एट लास्ट, अंत में, ही सक्सेडेड, वह सफल हो जाते हैं, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के बाद आखिर में, अंत में वह सफल हो ही जाते हैं। यानी इसको कह सकते हैं अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह सफल हो ही गया। On New Year's Day 1880 he and his workers put up electric light। कह रहा है कि ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 में नए वर्ष के शुभ अवसर पर ही, वह एंड हिज वर्कर्स, उनके कार्यकर्ता, पुट अप यानी तरक्की दिए या बना दिए, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को, एट हिज लैबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में। तो इसको कह सकते हैं कि 1880 में 9 वर्ष पर उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में
बिजली का बल्ब बना दिया यानी प्रकाशित कर दिया। सबसे पहले वे लोग अपनी लेबोरेटरी को प्रकाशित किए थे। कब? 1880 में। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। कह रहा है कि पीपुल, लोग, फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग, केम आए, टू सी, देखने। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। कह रहा है कि ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग, केम आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, वह शानदार दृश्य। ग्रैंड साइट का मतलब शानदार दृश्य, यानी पूरे अमेरिका से लोग उस शानदार दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, जो एडिसन ने लोगों से वादा किया था वह पूरा कर दिया। एडिसन ने जो वचन लोगों को दिया था वह पूरा कर दिया। ऑन 4 September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light। कह रहा है ऑन 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम यानी पहली बार, न्यूयॉर्क जो शहर था, शोन, जगमगा उठा, इन द ब्राइटनेस, चमकीले इलेक्ट्रिक प्रकाश से, यानी 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क नगर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा या चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने सेवा किया, हिज कंट्री, अपने देश का, ड्यूरिंग, वह दौर, उस दौरान, जब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय एडिसन ने अपने देश की सेवा की। He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service। कह रहा है he made, वो बनाए, कितना बनाए? 40 times invention, माने 40 आविष्कार उन्होंने किया। कब? वार, विश्व यानी युद्ध के समय, एंड वाज अवार्डेड, और उन्हें सम्मानित किया गया, ए मेडल, पदक से, फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवाओं के लिए। यानी कह सकते हैं कि युद्ध के समय उसने 40 आविष्कार किए और उसे अपनी सेवाओं के लिए एक पदक दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। कह रहा है इन 1929 यानी 1929 में सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन, यानी प्रयोग का जो सिल्वर जुबली चल रहा था, यानी रजत जयंती मनाई जा रही थी, इसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो इलेक्ट्रिक बल्ब खोजी गई थी, वह सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा था, इन ए ग्रैंड मैनर, यानी भव्य रूप से। ठीक, तो इसको कह सकते हैं कि 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार रूप से यानी भव्य रूप से मनाई जा रही थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। कह रहा द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड किए, यानी उनका रिसीव्ड हिम, उनका यानी उसका अभिनंदन किए, एंड ऑनर्ड, और सम्मानित किए, एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े उत्सव में। तो इसको कह सकते हैं कि एक बड़े उत्सव में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन का अभिनंदन किया तथा सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। कह रहा एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे, एट द फंक्शन, उस उत्सव में, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, बट लेकिन सडनली फेल, लेकिन अचानक बीमार हो गए।
एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु एकदम बीमार हो गया। His illness became worse and he died on Sunday morning of 18th October 1931. कह रहा है his illness became worse माने बढ़ती गई यार, अधिक होना। his illness उनकी बीमारी became होती गई यानी बढ़ती गई, and he died और वह मर गए यानी इस दुनिया को छोड़ दिए। ऑन संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को। तो इसको हम कह सकते हैं कि उसकी बीमारी अधिक बढ़ती गई और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह जो था मात्र उनका स्मृति शेष ही रह गई, बाकी सब जो हुआ उस चीज़ को आप समझ ही रहे होंगे। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus ended इस प्रकार ended समाप्त हो गया the great महान and eventful means महत्वपूर्ण life माने जीवन of a man एक आदमी का, यानी एक आदमी का जो जीवन था वह महान और महत्वपूर्ण जीवन समाप्त हो गया। हु जो इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ जो क्या करने वाला था, क्या किया, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन को इनरिच्ड माने समृद्धि दिया एंड हैप्पीनेस और सुख दिया, यानी इसको कह सकते हैं इस प्रकार एक मनुष्य के महानता था महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया जो मानव जीवन को समृद्ध एवं सुखद बना दिया। He said, once I shall never invent anything which will destroy life. कह रहा he said once, वह एक बार कहे या उसने एक बार कहा था I shall never invent, मैं कभी भी इन्वेंट आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग कोई भी, यानी मैं कोई भी आविष्कार ऐसा नहीं करूँगा विच जिससे विल डिस्ट्रॉय लाइफ यानी जीवन समाप्त हो जाए, इस तरह का आविष्कार मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था तो हम कह सकते हैं उसने एक बार कहा था मैं कभी ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन का विनाश हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ टू मेक बने पीपुल लोग हैप्पी खुश रहें यानी प्रसन्न रहें, यानी मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, और उनका विचार था वे कहा करते थे, उसने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यानी लंबे समय से यानी युगों युगों से जो यह संसार है वह अंधकार में रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं उसने यह भी कहा था संसार बहुत युगों यानी युगों युगों से अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, आई वुड लाइक टू गिव मैं देना चाहता हूँ टू द वर्ल्ड संसार को मोर लाफ्टर अत्यधिक हंसी एंड मोर लाइट और अत्यधिक प्रकाश, यानी मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड उनका जो शब्द था यानी उनका जो वचन था उन्होंने पूरा किया, यानी उसने अपने वचन को निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। कह रहा है ग्रामोफोन उनका जो ग्रामोफोन है हैज ब्रॉट लाया अस हमें मोर लाफ्टर अत्यधिक हंसी एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प और उनका जो इलेक्ट्रिक लैम्प था विद्युत बल्ब था हैज गिवन दिया अस हमें मोर लाइट यानी अत्यधिक प्रकाश। उसके ग्रामोफोन ने हमें और अधिक हंसी प्रदान की और उसके बिजली के बल्ब ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है।
टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मैन लाइक एडिसन। कह रहा है टुडे आज आवर कंट्री हमारे देश को एंड द वर्ल्ड और संसार को नीड्स आवश्यकता है मैन लाइक एडिसन एडिसन जैसे लोगों की आवश्यकता है। यानी आज हमारे देश तथा विश्व को एडिसन जैसे और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। कह रहा है एवरी बॉय प्रत्येक लड़का एंड लड़की शुड फॉलो मीन्स अनुसरण करना चाहिए हिज ग्रेट एग्जाम्पल यानी उनके महान कार्यों का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। आज के लड़के तथा लड़कियों को एडिसन जैसा बनना चाहिए, यही राइटर का कहना है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व वाला वैज्ञानिक बने और उनसे भी आगे जाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ यह चैप्टर एंड होता है। नमस्कार।